नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ मेहता वेल्थराइज इन्वेस्टमेंट से। मैं रोज़ लोगों से बात करता हूँ जो सेविंग्स करते हैं पर कंफ्यूज रहते हैं एफडी करें या एसआईपी। आज के वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को सिंपल नंबर्स के साथ क्लियर करने वाले हैं। कोई हैवी जार्गन नहीं होगा, कोई सेलिंग नहीं, सिर्फ सच और क्लैरिटी। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या चूज़ करोगे, एफडी या एसआईपी? ज़्यादा लोग एफडी बोलते हैं क्योंकि एफडी सेफ लगती है और एसआईपी थोड़ी रिस्की। पर आज हम देखते हैं कि जो सेफ लगता है वो सच में आपके फ्यूचर के लिए सेफ है या नहीं। देखिए, हम सब ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में होते हैं। इनकम लिमिटेड होती है, एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए नेचुरली हम सोचते हैं रिस्क नहीं लेना चाहिए और यहीं पर एफडी अट्रैक्टिव लगती है। एफडी पसंद आने के रीजंस बिल्कुल जेन्युइन है। एफडी में पैसा सेफ लगता है, रिटर्न फिक्स्ड होती है, मार्केट का कोई टेंशन नहीं होता, ना रोज़ पोर्टफोलियो देखना, ना न्यूज़ सुन के पैनिक होना। एफडी आपको कंफर्ट देती है, पर इन्वेस्टमेंट का काम सिर्फ कंफर्ट देना नहीं होता। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ₹5,000 हर महीने 10 साल तक, टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ 6 लाख रुपए। एफडी का एवरेज रिटर्न मान लेते हैं 6% पर ईयर आया। 10 साल बाद जो अमाउंट बनता है वो लगभग 8 लाख रुपए होता है। 6 लाख से 8 लाख सुनने में ठीक लगता है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है। आज जो 100 रुपये की वैल्यू है वो 10 साल बाद वो सेम नहीं रहने वाली। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसों की परचेजिंग पावर कम करता रहता है। इसका मतलब है कि आज का 8 लाख रुपए फ्यूचर में शायद 5-6 लाख रुपए जैसा फील हो, और ये प्रोसेस साइलेंट होता है। अब सिप को थोड़ा कामली समझते हैं। सिप का मतलब क्या है? हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। मार्केट गिरता है, आप ज़्यादा यूनिट खरीदते हो, मार्केट बढ़ता है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब वही एग्जांपल सिप के साथ देखते हैं। 5,000 रुपये हर महीने 10 साल, टोटल इन्वेस्टमेंट वही 6 लाख रुपए। इक्विटी म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न अराउंड 12% माना जाता है। 10 साल बाद जो अमाउंट बनता है लगभग 11.5 से 12 लाख रुपए। सेम पैसा, सेम टाइम, बस अप्रोच अलग और रिजल्ट्स भी। अब ज़रा इमेजिन करो, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 20 साल तक कंटिन्यू करते हो, एफडी जाती है अराउंड 22-23 लाख तक और एसआईपी 45 से 50 लाख के आसपास। ये लक नहीं है, ये सिर्फ टाइम और कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। अब एक ऑनेस्ट बात करते हैं। हाँ, सिप में शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मार्केट गिरता भी है, पर सबसे बड़ा रिस्क मार्केट गिरना नहीं होता। सबसे बड़ा रिस्क होता है लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से कम रिटर्न लेना। वो रिस्क दिखता नहीं है, पर वेल्थ को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ एफडी गलत है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एफडी बिल्कुल ठीक है, इमरजेंसी फंड के लिए एफडी बहुत ज़रूरी है, पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सिर्फ एफडी पर डिपेंड रहना फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है। स्मार्ट अप्रोच होती है एफडी और एसआईपी दोनों का बैलेंस बना के रखना। आखिर में सवाल सिंपल है, आप सिर्फ सेफ फील करना चाहते हो या अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो? एफडी कंफर्ट देती है, एसआईपी ग्रोथ देती है
और इन्वेस्टमेंट में क्लैरिटी और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा आप एफडी टाइप हो या सिप टाइप। और अगर आप चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही डायरेक्शन में प्लान करना तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं हूं सौरभ मेहता, वेल्थराइज इन्वेस्टमेंट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फियर से नहीं, प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स are subject to market risks. Please read all the documents carefully before investing.